वीके शुभम भाई। इन्होंने बीटेक किया है और डायमंड हार्बर कलकत्ता से हैं। बचपन से ज्ञान में है। 2017 में ज्ञान सेवा में समर्पित हुए। वर्तमान समय हारमोनी हाउस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका टॉपिक है हारमोनी हॉल में सेवाएं दे रहे हैं और इनका टॉपिक है मुरली का महत्व। ओम शांति। बाप दादा, मीठी मम्मा तथा एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं को हॉल में इमर्ज करते हुए एवं हॉल में बैठे हुए सभी आत्माओं को सम्मान करते हुए एवं स्टेज में बैठे हुए सभी भाइयों को सम्मान करते हुए मैं अपने वक्तव्य को पेश कर रहा हूँ। आज हम मुरली के महत्व इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इससे पहले मुरली क्या है इस विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। खुदा एवं उसकी खुदाई को प्राप्त करने का आधार है मुरली। अनहद नाद है मुरली। अगर साधारण रीति से हम किसी से पूछे मुरली क्या है तो उनके चित्र पर लकड़ी की बांसुरी एवं श्री कृष्ण याद आते हैं। हम शास्त्र में ऐसे गायन हैं जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे तो गोपिकाएं अपने सुध बुध खोकर अपने जो भी काम काज करते थे वो सब छोड़ छाड़ कर जल्दी जल्दी श्री कृष्ण के सामने पहुंचते थे मुरली का रस लेने के लिए। तो क्या था उस मुरली में? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्म तन में आकर जो महावाक्य सुनाया है वही मुरली है। मुरली द्वारा हमें तीनों कालों का ज्ञान मिलता है। मुरली द्वारा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलता है। मुरली द्वारा हमें 84 जन्मों के लिए सुखदायी जीवन मिलता है। मुरली द्वारा हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो जिस मुरली से हमें इतनी सारी प्रारब्ध मिलती है उस मुरली सुनने के लिए हम सारी ब्राह्मण आत्माएं जो भी काम काज करते हैं जल्दी जल्दी सब छोड़ छाड़ के जल्दी जल्दी क्लास में पहुंचते हैं उस मुरली का रस लेने के लिए। मुरली हमें परिवार में बांटती है। देश विदेश में जब मुरली का समय होता है तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं एक ही समय पे एक ही जगह पर एक ही संगठन में एक ही परिवार में एकत्रित होते हैं और उस परिवार का कोई बड़े एक सदस्य आके मुरली सुनाते हैं। मुरली द्वारा बाबा हमें हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। हमारे जीवन में जो भी उलझन है उसका रास्ता बताते हैं। अगर हमें मुरली में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आती है तो मुरली खत्म होते ही हम तुरंत किसी सीनियर से कोई बड़ों से पूछ लेते हैं। जब भी कोई आत्मा मुरली में नहीं पहुंचती है तो ये समझा जाता है तो आत्मा तन द्वारा व मन द्वारा बीमार है। तो मुरली खत्म होते ही कोई वरिष्ठ व कोई बड़े नहीं तो किसी को निमित्त बना के उस आत्मा का खबर लिया जाता है। मुरली हमें प्यार करना सिखाती है। मुरली हमें स्नेह करना सिखाती है। तो देखिए मुरली पूरे विश्व में कितना एक सुंदर अच्छी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम सभी ब्राह्मण आत्मा एक ही मत पर एक ही संगठन में एक ही परिवार के रूप में एकत्रित होते हैं। जिसके द्वारा सतयुग में हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे एक मत पर कैसे एक धर्म पर कैसे एक राज्य पर चलेंगे उसकी तैयारी कराती है मुरली। मुरली द्वारा बाबा हमें आगे और क्या क्या परिस्थिति आने वाली है वो सभी बातें बता चुके हैं और उस परिस्थिति को हम कैसे पार करेंगे वो भी बता चुके हैं। तो भले कोरोना आ चुका है, हम में से यहाँ जो भी बैठे हैं हम कोई डरे तो नहीं है ना। आगे इससे भी और भी बड़े बड़े परिस्थिति और भी इससे बड़े बड़े भयानक परिस्थिति आने वाली है, तभी भी हम में से कोई डरेंगे नहीं ना। मुरली सुनने का महत्व तो सबको पता है, लेकिन मुरली किस महत्व से हम सुनेंगे उसमें हम सभी ब्राह्मण आत्माएं नंबर 1 बन जाते हैं।
तो इसी से ऊपर आधारित कुछ चंद शब्दों के द्वारा मैं अपनी भाषण को विराम देना चाहता हूँ। मुरली के महत्व को एक बूढ़े बाबा ने जाना तो प्रजापिता ब्रह्मा तथा विश्व के महाराजन बने। मुरली के महत्व को एक साधन सी कन्या ने जाना तो जगदम्बा सरस्वती तथा विश्व के महारानी बने। मुरली के महत्व को छोटी छोटी कन्याओं ने जाना तो विश्व की दादियां दीदियां बनी। मुरली के महत्व को जिसने जाना वो सबके दिलों में सोमान जगाने वाले हमारे सूर्य भाई जी बने। मुरली के महत्व को जिसने जाना वो देश विदेश में ज्ञान की गंगा फैलाने वाली हमारी निर्मला दीदी बनी। मुरली के महत्व को जिसने जाना वो सुदूर देश में शुभ संदेश फैलाने वाली हमारे सुदेश दीदी बनी। मुरली के महत्व को जिसने जैसा जाना वो बन गए। मुरली के महत्व को जिसने जैसा जाना वो